क्या आप जानते हैं कि भारी मात्रा में कच्चा तेल खरीदने वाला भारत आज दुनिया को तैयार ईंधन भी बेच रहा है। यूरोप से लेकर अफ्रीका तक कई देशों के लिए भारत एक बेहद अहम फ्यूल सप्लायर कैसे बन गया और वैश्विक तेल बाजार में ऐसा क्या बदला कि भारत की रिफाइनरियों की अहमियत बढ़ गई। इस कहानी की शुरुआत भारत की एक बड़ी कमजोरी से होती है। भारत में तेल की मांग बहुत ज्यादा है, लेकिन देश में कच्चे तेल का उत्पादन जरूरत के मुकाबले काफी कम है। इसलिए भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। लेकिन इसी कमजोरी के बीच भारत ने एक बड़ी ताकत को भी तैयार किया है। वो ताकत है तेल को रिफाइन करने की क्षमता। भारत के पास करीब 257 मिलियन टन सालाना की रिफाइनिंग क्षमता है और इस वजह से भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल रिफाइनिंग देशों में शामिल है। इन रिफाइनरियों की खासियत सिर्फ उनका बड़ा आकार नहीं है। भारत की कई आधुनिक रिफाइनरियां अलग अलग किस्म के कच्चे तेल को प्रोसेस कर सकती हैं। इससे भारतीय कंपनियों के पास खरीदारी के ज्यादा विकल्प होते हैं। वो कीमत, गुणवत्ता और उपलब्धता को देखकर अलग अलग देशों से कच्चा तेल खरीद सकती हैं। फिर रिफाइनरियों में इससे पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन यानी ATF जैसे उत्पाद बनाए जाते हैं। घरेलू जरूरत पूरी होने के बाद उत्पाद अतिरिक्त जो बचते हैं उनको विदेशी बाजारों में बेचा जा सकता है और यही मॉडल भारत को एक तरफ दुनिया के बड़े क्रूड ऑयल इंपोर्टर्स में रखता है तो दूसरी तरफ बड़े पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्टर्स में भी शामिल करता है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी IEA के मुताबिक साल 2023 में भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पाद निर्यातक था। उस समय भारत से करीब 12 लाख बैरल प्रतिदिन पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात हो रहा था। लेकिन इन उत्पादों के खरीदार केवल भारत के आसपास के देश नहीं हैं। इनका बाजार हजारों किलोमीटर दूर तक फैला है और इसका सबसे अच्छा उदाहरण यूरोप है। साल 2024 के व्यापार आंकड़ों के मुताबिक नीदरलैंड भारत से पेट्रोलियम उत्पाद खरीदने वाले सबसे बड़े बाजारों में शामिल था। फ्रांस जैसे दूसरे यूरोपीय देशों में भी भारत से पेट्रोलियम उत्पाद पहुंचे और इसके पीछे एक बड़ा वैश्विक बदलाव भी है। साल 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ। इसके बाद दुनिया के तेल कारोबार का जो नक्शा है वो ही बदल गया। यूरोप ने रूस से आने वाले पेट्रोलियम उत्पादों पर अपनी निर्भरता घटाई। इससे डीजल और दूसरे ईंधन के लिए वैकल्पिक सप्लायर की जरूरत बढ़ी। एशिया की बड़ी रिफाइनरियों के लिए एक नया अवसर था, एक नया मौका था। भारत भी इसका फायदा उठाने की स्थिति में था। यही कारण है कि IEA ने ग्लोबल मार्केट में भारत को एक महत्वपूर्ण स्विंग सप्लायर बताया है, यानी एक ऐसा सप्लायर जो बदलती ग्लोबल मांग के बीच जो इंटरनेशनल मार्केट है वहां बड़ी मात्रा में तैयार ईंधन पहुंचा सकता है। यूरोप के साथ अफ्रीका में भी भारतीय पेट्रोलियम उत्पादों का बड़ा बाजार है। तंजानिया इसका प्रमुख उदाहरण है। 2024 के व्यापार आंकड़ों में तंजानिया भारत के महत्वपूर्ण पेट्रोलियम उत्पाद खरीदारों में शामिल था। वहीं दक्षिण एशिया में स्थिति थोड़ी अलग है। नेपाल और भूटान जैसे पड़ोसी देशों को ईंधन जरूरतों में भारत लंबे समय से महत्वपूर्ण उनका सप्लायर रहा है और अब इस नेटवर्क से आगे एक नया समझौता चर्चा में है। ये समझौता भारत और मॉरिशस के बीच में हुआ है। भारत की सरकारी कंपनी इंडियन ऑयल और मॉरिशस की स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के बीच 5 साल का करार किया गया है। इसके तहत इंडियन ऑयल मॉरिशस की जरूरत के लिए पेट्रोलियम उत्पाद और जेट फ्यूल की सप्लाई करेगा। ये करार इसलिए खास है क्योंकि ये खुले बाजार में होने वाली सामान्य खरीद बिक्री तक सीमित नहीं है। ये लंबे समय तक ईंधन सप्लाई बनाए रखने से जुड़ा समझौता है और आने वाले सालों में भारत की रिफाइनिंग ताकत और बढ़ सकती है। IEA का अनुमान है कि 2030 तक भारत करीब 10 लाख बैरल प्रतिदिन की अतिरिक्त रिफाइनिंग क्षमता जोड़ सकता है और इस अनुमान की सबसे खास बात इसकी तुलना है। IEA के मुताबिक चीन को छोड़ दें तो भारत इस दशक के अंत तक किसी भी दूसरे देश से ज्यादा नई रिफाइनिंग क्षमता जोड़ सकता है, यानी आने वाले सालों में ग्लोबल रिफाइनिंग कारोबार में एशिया का वजन और बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ भारत के सामने एक दिलचस्प चुनौती भी है। भारत की अपनी तेल खपत बहुत तेजी से बढ़ रही है।
अर्थव्यवस्था के विस्तार के साथ सड़क परिवहन, उद्योग और हवाई यात्रा में ईंधन की जरूरत बढ़ने की संभावना है। आईईए के अनुमान ये बताते हैं कि 2030 तक भारत ग्लोबल जो ऑयल मार्केट है, जो ग्लोबल तेल की मांग है, उसमें होने वाली बढ़ोतरी के सबसे बड़े स्रोतों में से एक होगा। इसलिए भविष्य में जुड़ने वाली नई रिफाइनिंग क्षमता के लिए घरेलू बाजार और निर्यात दोनों महत्वपूर्ण होंगे। भारत को अपनी बढ़ती जरूरत पूरा करने के साथ विदेशी बाजारों में अपनी जगह बनाए रखनी होगी। यही संतुलन आगे की तस्वीर तय करेगा, क्योंकि पिछले कुछ सालों में भारत की पहचान बदल चुकी है। कच्चे तेल का बड़ा खरीदार होने के बावजूद भारत ने अपनी विशाल रिफाइनिंग क्षमता को ग्लोबल कारोबार की ताकत में बदला है। यूरोप में नए बाजार, अफ्रीका में बढ़ती पहुंच, पड़ोसी देशों को सप्लाई और मॉरिशस जैसे लंबे और बड़े समझौते इसी बदलाव के संकेत हैं। 2030 तक प्रस्तावित नई क्षमता सफर को अगला धक्का दे सकती है। तो सवाल यह है कि क्या भारत अपनी घरेलू जरूरतों को पूरा करते हुए दुनिया के सबसे बड़े और सबसे भरोसेमंद रिफाइनिंग हब में से एक बन पाएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।